बी का मतलब होता है हम। ग्रो का मतलब होता है जैसे कि कोई किसी भी चीज़ को उगाते हैं। जैसे मान लीजिए धान है, धान को हम अगर उगाएँगे तो ये अगर बड़ा होगा ना तो इसके लिए बोलेंगे ग्रो हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है? तो उसी का मतलब होता है ग्रो। और मैनी का मतलब होता है जैसे बहुत सारी। मैनी मतलब बहुत सारी। हार्वेस्ट मतलब होता है फसलें, ठीक है? हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसलें। इनका मतलब होता है में। ओवर माने अपने, ठीक है? कंट्री माने देश में। तो दोस्तों अगर आपके लिए इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसके लिए तुम्हारा भाई इधर बैठा है। ये जो आपके लिए नज़र आ रहा है दोस्तों, ये इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों ये भी बताऊंगा दोस्तों, आप कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ होता है उसे हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए देखो, सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपके लिए घबराना नहीं है कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ देखकर, क्योंकि दोस्तों ये इतना सरल होता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है बी ग्रो मैनी हार्वेस्ट इन आवर कंट्री। अब दोस्तों हो सकता है कि आपके समझ में ये इसका मतलब नहीं आया हो कि इसका मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों इसके लिए हम बैठे हैं। देखो, बी का मतलब होता है हम। ग्रो का मतलब होता है जैसे कि कोई किसी भी चीज़ को उगाते हैं। जैसे मान लीजिए धान है, धान को हम अगर उगाएंगे तो ये अगर बड़ा होगा ना तो इसके लिए बोलेंगे ग्रो हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है? तो उसी का मतलब होता है ग्रो। और मैनी का मतलब होता है जैसे बहुत सारी। मैनी मतलब बहुत सारी। हार्वेस्ट मतलब होता है फसलें, ठीक है? हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसलें। इनका मतलब होता है में। ओवर माने अपने, ठीक है? कंट्री माने देश में। तो ध्यान से देखना दोस्तों, देखो देखो, अब मैं आपके लिए एक-एक वर्ड की हिंदी बोलूँगा। अगर मैं अक्षर पे ऐसे करके अगर टिक रख रहा हूँ ऐसे, अगर बी पे हूँ, तो मैं बी को हिंदी में बताऊँगा, अगर ग्रो पे हूँ, तो ग्रो को हिंदी में बताऊँगा, ठीक है? तो बी का मतलब होता है हम, ग्रो उगाते हैं, मैनी मतलब बहुत सारी, हार्वेस्ट मतलब फसलें, इन माने में, अवर माने अपने, कंट्री माने देश में, ठीक है? तो इसकी हिंदी क्या हो गई कि हम अपने देश में बहुत सी फसलें उगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है व्हीट। व्हीट का मतलब होता है गेहूँ, ठीक है? एंड राइस, और धान बोल सकते हैं, गेहूँ और धान, ठीक है? व्हीट एंड राइस, गेहूँ और धान, ठीक है? आर माने हैं, ठीक है? द मेन, मेन का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना, ये मेन आदमी है, मेन का मतलब होता है मुख्य, ठीक है? मुख्य। हार्वेस्ट माने मैंने आपके यहीं भी बताया था, हार्वेस्ट माने होती हैं फसलें, ठीक है? तो क्या हो गया? व्हीट एंड राइस, गेहूँ और धान। आर माने हैं, मेन माने मैंने बता दिया मुख्य, हार्वेस्ट माने फसलें, गेहूँ और धान मुख्य फसलें हैं, ठीक है? देखो कितनी आसानी से हिंदी बन रही है। फिर है मैनी स्टेट्स इन इंडिया। मैनी का मतलब यहाँ पे बता चुका हूँ, बहुत सारी या फिर कई, ठीक है? मैनी स्टेट, बहुत सी स्टेट में, मतलब बहुत से राज्य में। इन इंडिया मतलब इंडिया के बहुत से, जो इंडिया में है, इंडिया में बहुत से राज्यों में, ठीक है? ग्रो दैम, इन्हें उगाया जाता है। जो धान और गेहूँ हैं, इंडिया के कई राज्यों में इन्हें उगाया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आर माने हैं, मेन माने मैंने बता दिया मुख्य, स्टेट माने राज्य, दैट हैं, ठीक है? इतना हो गया दैट, की ग्रो व्हीट एंड राइस। और यहाँ पे लिखा है दैट का मतलब होता है की, ठीक है? ग्रो, ग्रो मतलब उगाते हैं, ठीक है? व्हीट एंड राइस, ये राज्य होंगे कौन-कौन से दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आर माने हैं, में मुख्य राज्य हैं जो कि गेहूँ और धान को उगाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों देखा आपने, ये जो इंग्लिश का पैराग्राफ था इसे मैंने बड़ी आसानी के साथ आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। अगर आप चाहते हो इसी तरीके की इस छोटी छोटी स्टोरी लेके आऊँ जिससे आपको समझने में आसानी हो कि हिंदी इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टोरी को या पैराग्राफ को, तो दोस्तों इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।